Hello friends, welcome to my new blog. This is Pooja Shrivastava from VAV blog. तो फ्रेंड्स नैनीताल हमने नीम करोली बाबा का मंदिर घूम लिया था। उसके बाद नैनीताल में हमने कैब बुक करी थी और जस्ट हम वेट कर रहे थे कैब के लिए। तो अभी हमारा कैब वाला आ गया था और फिर हम कैब में बैठ के जा रहे थे। तो बारिश हो रही थी, नैनीताल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। हम काफ़ी भीग भी गए थे क्योंकि हम थोड़ी दूर पैदल भी चले थे। पार्किंग से जहाँ तक हमारी कैब थी वहाँ तक हम पैदल चले थे और हम बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गए थे। और यहाँ नैनीताल में वन वे था तो ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा था। तो फिर हम धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रहे थे, जो व्यू पॉइंट था हमें वो देखना था। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी व्यू पॉइंट देखने के लिए। और नैनीताल से ऊपर के साइड थोड़ा सा जाने में डर भी लग रहा था क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और जब मैं विंडो से नीचे के साइड देख रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे हूँ। पर बस एक ही चीज़ अच्छी लग रही थी कि मौसम इतना ज़्यादा प्यारा था, वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था जो कि हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बारिश में भीग के भी बहुत मज़ा आया था। और फिर हमने सोचा कि चलो हम जितने भी व्यू पॉइंट है, जो 5 व्यू पॉइंट है वो एक बार देख लेते हैं। तो इन्होंने कुछ टेम्पल्स बताए थे, लाइक लक्ष्मी नारायण टेम्पल, देव मंदिर और लवर्स पॉइंट और व्यू हिल पॉइंट, इन्होंने कुछ बताए थे। तो जस्ट हम पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद सबसे पहले ये हमें देव मंदिर ले गए थे। तो देव मंदिर पे जाके वहीं पास में मैंने वो भी लिया था, बेबी कॉर्न लिया था क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लग रही थी और बेबी कॉर्न मेरा खाने का मन था। तो मैंने बेबी कॉर्न लिया था और मैं बेबी कॉर्न खा के जस्ट मंदिर में गई थी। ये आप देख सकते हो। मैं काफ़ी गीली भी हो गई थी, मेरे बाल वगैरह पूरे गीले हो चुके थे, बट हाँ धीरे धीरे अपने आप सूख भी जा रहे थे। बारिश हो रही थी, गीले भी हो रहे थे। तो ये देव मंदिर का व्यू है जो कि पहाड़ियों पे है। कहते हैं कि ये मंदिर से आप जो विश मांगो आपकी विश पूरी होती है। आई डोंट नो होती है या नहीं, बट ठीक है, मांगते हैं, मांगने में क्या जाता है। और कहते हैं कि जब बिलीव करो तो पूरा भी हो जाता है। तो बस मैं देव मंदिर जा रही थी नैनीताल में, नैनीताल देव मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मैंने भगवान जी से प्रे करी और बस मैं मंदिर चली गई थी। मैंने वहाँ पे दर्शन किए और वहीं पे ऊपर के साइड हमने सोचा कि मैगी खा लेते हैं क्योंकि हमने सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। सुबह से सिर्फ हमने ब्रेड पकौड़े खाए थे, इसके अलावा हमें टाइम नहीं मिला था कुछ खाने को, तो हम नहीं खा पाए थे। तो फिर हम यहाँ पे मैगी बनवाने लगे और यहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, छोटी सी शॉप क्या आप बोल सकते हो कि ढाबा टाइप छोटा सा था। तो वहाँ पे हमने मैगी बनवाई, आप देख सकते हो सब लोग मैगी खा रहे हैं। और हाँ, ऊपर पहाड़ों पे बैठ के मैगी खाने का मज़ा तो अलग ही आता है, बहुत अच्छा लगता है। और बेबी को मैगी बहुत पसंद है। बाबू एक ही चीज़ खाता है, मैगी, अदरवाइज़ कुछ खाता पीता नहीं है। हालांकि बच्चों को मैगी नहीं देनी चाहिए, पर अब प्रॉब्लम है कि आजकल के बच्चे कुछ खाते भी नहीं हैं। तो बस हम मैगी खा के और हम ऊपर के साइड चढ़ गए थे, ये जो व्यू पॉइंट था उसको देखने के लिए। तो ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा क्योंकि गंदगी भी बहुत थी और चारों तरफ भीड़ इतनी थी कि मैं बता नहीं सकती। तो मतलब जस्ट ओके ओके था, बहुत ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी, मंदिर बहुत अच्छा था, टेम्पल बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, यहाँ की मैगी भी बहुत यम्मी थी, टेस्टी थी, पर इसका व्यू कुछ खास बहुत अच्छा नहीं था। ठीक था, आप ठीक बोल सकते हो, बट यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा थी। और सेकंड हम एक जगह पे गए थे, सॉरी मैं इसका नाम भूल रही हूँ, पर ये जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। शायद इसका नाम 0 डिग्री है। और
इतना ऊपर से आप देखोगे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। लोग काफ़ी पिक्स वगैरह क्लिक कर रहे थे और क्लिक करवा रहे थे। बट हाँ, ये लोकेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी क्योंकि यहाँ हवा इतनी अच्छी चल रही थी। हमारा मन था कि हम यहाँ पे थोड़ी देर और बैठे, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें, बट हम नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम गए थे, पहुँचे थे, यहाँ पे बारिश हो रही थी और ठंड यहाँ पे ज़्यादा थी, तो इसलिए हम निकल गए यहाँ से। और कुछ दूर जाने के बाद हमें एक वो भी देखना था जहाँ पे आप अपनी आवाज़ से बोलो तो आवाज़ आपकी बैक होके आती है। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हमने गाड़ी से ही देख लिया था, हम नीचे के साइड नहीं उतरे थे क्योंकि बारिश बहुत थी, तो हम उतर नहीं पाए थे और हम ट्राई भी नहीं कर पाए थे ये चीज़ कि वहाँ से आवाज़ वापस आती है कि नहीं। बट जो यहाँ के लोकल लोग थे वो बता रहे थे कि यहाँ से बहुत अच्छी आवाज़ आती है, आप जो बोलोगे आपकी आवाज़ बैक होके आती है, बहुत मज़ा आता है। पर हम नहीं कर पाए। फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा नैनीताल आएंगे तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। और अभी जब भी हम आएंगे इस टाइम पे तो नहीं आएंगे जून में, क्योंकि जून में ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि इस टाइम पे तो बिल्कुल आने लायक नहीं है। आप अगर पहाड़ों पे जाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसी लोकेशन पे जाएं जहाँ पे भीड़ कम होती हो। बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं, मैं एक बार आपको ज़रूर बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग कम जाते हैं और वहाँ का वेदर भी बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। क्योंकि नैनीताल, शिमला, मनाली ये लोग ज़्यादा जाते हैं और लोगों को पता है इनके बारे में, तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे जून में जाने लायक नहीं है। तो मैंने अपना तो डिसाइड कर लिया है कि मैं कभी भी जून में नहीं जाऊंगी। मुझे जब जाना होगा मैं ऑफ सीज़न ही जाऊंगी ऐसे प्लेसेस पे। हाँ, हिडन प्लेसेस पे मैं जा सकती हूँ। तो आप देख रहे हो हम गाड़ी में चलते जा रहे हैं, कितना प्यारा व्यू है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मई जून का टाइम है। चारों तरफ फॉग फॉग हो रखा है और बारिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही थी, बहुत प्यारी बारिश थी। और फिर हम एक मंदिर पहुंचे थे जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर था। तुम बिन मूवी की शूटिंग यहाँ हुई है और हीरोइन इसी सीढ़ियों पे बैठी थी, तो ये मंदिर भी काफ़ी प्यारा था। हम भीगते भीगते पहुँचे और दौड़ के मैं पहुँची थी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, तो हम भीग रहे थे। मैंने भी सोचा था कि मैं स्टेयर्स पे एक पिक क्लिक कराऊंगी, बट मैं नहीं करा पाई क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा, भीड़ तो यहाँ पे नहीं थी, बट बारिश इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे गीली हो जाती मैं। लेकिन ठीक है, फिर ये मंदिर बंद था क्योंकि हम दोपहर के टाइम पहुँचे थे, तो हमने भगवान जी को जय किया, गेट से ही प्रणाम किया और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। और फिर हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैंने वीडियो बनाया। आप देखो मौसम कितना प्यारा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। जो लोग आए थे वो भी बारिश की वजह से यहाँ पे रुके हुए थे। हाँ, इस टेंपल के पास भी बहुत मज़ा आया और बहुत सुकून लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप जब भी नैनीताल जाएं इस टेंपल पे ज़रूर जाना, आपको बहुत अच्छी वाइब्स आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी। और देव मंदिर भी आप ज़रूर जाना, वहाँ पे भी आपको अच्छी वाइब्स आएगी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई, थोड़ा वीडियो शूट किया और ये टेंपल में ही मैं खड़ी होके थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं क्योंकि फ़ोन भी मेरा गीला हो रहा था और मैं तो ऑलरेडी गीली हो चुकी थी, बाल वगैरह पूरे गीले हो चुके थे। पर हाँ ठीक है, बारिश में भी कभी कभी भीगना चाहिए, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। वो अलग बात है कि तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाती है, बट क्या करें, मौसम है, एंजॉय तो करना चाहिए। तो बस मैं बातें करते करते अपना वीडियो बना रही थी और सब लोग भीग गए थे और हमने सोचा कि बाबू अभी थोड़ा बच्चा है तो उसको मना करते हैं कि वो नहीं भीगे, बट वो तो बारिश में और ज़्यादा एंजॉय करता है, तो वो मान नहीं रहा था। वो बोल रहा था नहीं 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 मैं भीगूंगा। फिर आप देख सकते हो हम लोग दर्शन कर रहे थे भगवान जी की, जो कि मंदिर बंद था, फिर भी हम दर्शन कर रहे थे, हम एंजॉय कर रहे थे। और
फिर मैंने बोला कि मेरी एक वीडियो बना दो बारिश में भीगते भीगते। तो मैंने अपने भाई को बोला था कि मेरी एक बारिश में वीडियो बना दो, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं बना दूँगा। तो फिर ये बाबू को हम लोग ढक रहे थे इसका सिर, क्योंकि गीला हो गया था, तो हमने सोचा कि चलो इसका सर ढक देते हैं तो ये गीला नहीं होगा। बट ये लड़का इतना बदमाश है कि ये अपना बार बार अपनी मम्मा का दुपट्टा हटाया जा रहा था। हम कितना भी ट्राई कर रहे थे कि नहीं बाबू रुक जाओ, तुम गीले हो जाओगे, तो ये मान ही नहीं रहा था। इसने ज़बरदस्ती एक कार खरीदी थी, ये उसको ही खेलने में अपना बिजी था। कितना भी बोलो ये लड़का सुन नहीं रहा था। तो फिर इसने दुपट्टा हटा दिया अपनी मम्मा का, इसको ऐसे ही इसको भी बारिश में भीगना था। हमने कहा चलो छोड़ दो। फिर जो प्रसून को मैंने बोला था कि मेरा वीडियो बना दो पानी में छम 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 करते हुए, तो बस प्रसून ने मेरी वीडियो बना दी। वैसे मुझे अपनी वीडियो पे खुद ही हंसी आ रही थी, लेकिन ठीक है, मैंने कहा चलो बना दो, काम आ जाएगा। और फिर ये लवर्स पॉइंट था, फिर हम लवर्स पॉइंट पहुँचे थे। और लवर्स पॉइंट आप देख सकते हो, यही लवर्स पॉइंट है। और यहाँ दूसरी साइड में हॉर्स राइडिंग भी होती है। तो हॉर्स राइडिंग मैंने सुना है काफ़ी प्यारी होती है, अच्छी होती है और व्यू बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने हॉर्स राइडिंग नहीं की क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था नैनीताल में। वैसे मैं हॉर्स राइडिंग कश्मीर में भी कर चुकी हूँ और डलहौजी में भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे लेकिन मैंने हॉर्स राइडिंग नहीं की थी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। तो हमने बस कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई, व्यू देखा और थोड़ी बहुत चीज़ें देखी कि अगर हमें कुछ लेना हो तो हम ले सकते हैं। बट हमने कुछ लिया नहीं क्योंकि वही इशू था, हमारे पास टाइम कम था और हमें निकलना ज़रूरी था क्योंकि हमें दिल्ली पहुँचना था, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था। तो इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश से अभी के पूरे लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।